राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। सबसे पहले वट सावित्री का व्रत राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। वट सावित्री महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। सबसे पहले यह व्रत राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। तभी से यह वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए रखती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या तिथि यानी कि सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। आइए साथियों, अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहने वाली है। पंचांग के मुताबिक जेठ कृष्ण अमावस्या तिथि मई 26 यानी कि 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और 27 मई 2025 को रात 8:31 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत सावित्री व्रत मई 2025 को रखा जाएगा। साथियों, बात करते हैं कि इसकी पूजन मुहूर्त क्या रहने वाले हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त है 4:03 से 4:44 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:51 से 12:46 तक। विजय मुहूर्त है 14 यानी कि 2:36 से 3:31 तक। गोधूली मुहूर्त है 7:10 से लेकर 7:31 तक। अमृत काल है 3:25 तक लेकर 27 तारीख की मई है उसमें 4:50 तक। निस्ता मुहूर्त है 11:58 से 39 तक यानी कि 12:39 तक। महिलाएं 16 श्रृंगार कर 2 टोकरी में पूजा का सामान लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री की कथा सुनती हैं और वट वृक्ष को जल से सींचती हैं। इसके बाद वट वृक्ष को रोली चंदन का टीका लगाती हैं और हाथ में कच्चा सूत लेकर वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा करके पूजा संपन्न करती हैं। वट सावित्री हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है, जिसे हर साल जेठ माह की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसके अलावा सुहागिनें पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए निर्जला उपवास भी रखती हैं। मान्यता है कि इसी दिन देवी सावित्री ने अपनी कठोर तपस्या से पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। इसीलिए इस तिथि पर उनकी पूजा और त्याग का स्मरण किया जाता है। यदि वट सावित्री के दिन सच्चे भाव से वट वृक्ष की उपासना की जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। भारत में हर साल इस व्रत को बड़े प्रेम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसकी खास रौनक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ सभी महिलाएं एकजुट होकर वट वृक्ष की पूजा करते हुए कथा सुनती हैं। इसे बड़मावस, बरगदाही और वट अमावस्या भी कहते हैं। इस साल 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें पूजा सामग्री क्या रहने वाली है। आप एक दीपक लें और बाती लें। दीपक में देसी घी भरने के लिए देसी घी को ले लें और 4 पान के पत्ते लें, सुपारी ले लें 4 और एक कटोरी में गंगा जल ले लें और एक जो लोटा होता है, तांबे का लोटा, उसमें पवित्र जल भर लें। केला के जो पत्ते होते हैं उसमें विष्णु भगवान का वास होता है, तो केला के पत्ते भी ले लें। सिंदूर ले लें, जिससे कि जो वट के पत्ते होते हैं, या आप वृक्ष की पूजा कर रहे हो या फिर आप लकड़ी की पूजा कर रहे हैं तो उनके पत्तों पर सिंदूर लगाया जाता है। और रोली ले लें। रोली को भी
लगाया जाता है वट के वृक्ष पर या फिर उन पत्तों पर। हल्दी ले लें और नए वस्त्र पहने। नए वस्त्रों में जो रंग है वो या तो लाल होना चाहिए या फिर पीला होना चाहिए, या तो लाल हो या फिर पीला हो। फूल ले लें लाल या फिर पीला, और फूलों की माला ले लें। हो सके तो माला भी चल सकती है, हो सके तो खाली फूल हो वो भी चल सकता है। और भीगा हुआ काला चना ले लें, जैसे कि चने होने चाहिए और वो चने उसमें मतलब उगे होने चाहिए, उगाएं वो चने, ऐसे चने शुभ माने जाते हैं। और अक्षत ले लें, चावल वहाँ चढ़ाए जाते हैं। और बांस का पंखा ले लें, जिस बांस के पंखे से जो आपने वृक्ष लिया है उसको हवा करनी होती है, फिर उसी वृक्ष की उसी मतलब पंखे से पति को भी हवा देनी होती है। तो आप बांस का जो पंखा आता है उसको लें, वो बहुत शुभ माना जाता है। अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप घर पे भी व्यवस्था कर लें, लेकिन पंखा बहुत ज़रूरी है, अवश्य लेना चाहिए। कलावा या सफ़ेद सूत हल्दी में रंगा हुआ और मिट्टी का घड़ा लें। तांबे की लोटी में गंगा जल मिला हुआ जल ले लें। कलावा या सफ़ेद सूत अभी आपको बताया था, वो या तो हल्दी में रंग लें या फिर जो आपके पास में सिंदूर है उसमें रंग लें। और वट वृक्ष की डाल ले लें, या फिर आप वट वृक्ष जो होता है उसके ही नीचे बैठकर पूजा कर सकती हैं। धूप बत्ती ले लें और मौसमी फल ले लें, जैसे कि जून में जो भी चीज़ें चलती हैं मई जून में, तो वो मौसमी फल ले लें। रसदार फल जैसे आम, लीची, तरबूज, केला हो गया, चीकू हो गया, ठीक है, जिसमें रस हो सके तो रसदार फल लें, जिससे कि गर्मी बुझाई जा सके। और मिठाई ले लें, आपके पास जो भी मिठाई हो वो ले लें। वट सावित्री के दिन आप मतलब ये सारा सामान लेकर और वट के नीचे बैठकर अच्छे से पूजा अर्चना करें। जो भी सावित्री माँ हैं उनसे आप प्रार्थना करें पति की लंबी उम्र के लिए। तो इस तरीके से विधि विधान से आप पूजा अर्चना करें। आप सभी को पता चल गया होगा कि वट सावित्री व्रत जो है वो 26 मई को रहने वाला है। तो आप सभी लोग पूरी श्रद्धा भाव से मनाएं इसको। इस वीडियो मैंने आप सभी को शॉर्ट में सामग्री बताई है और शुभ तारीख और शुभ समय बताया है। अगली वीडियो में आप सभी लोगों को इसकी विधि डिटेल में देखने को मिलेगी। राधे राधे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे कि थोड़ी मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लेके आएँ।